अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। दोस्तों, आज मैं कुछ बीमारियों के नाम बताऊंगा आपको। ये वो बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों को लग सकती हैं और बड़ा ख़तरा होता है। ये वो बीमारियां हैं जिनको हम ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, यानी ऐसी बीमारियां जो जानवरों की वजह से इंसानों को लग सकती हैं, वो ज़ूनोटिक डिजीज़ कहलाती हैं। इसको ज़ूनोसिस कहते हैं। तो उसमें चंद बीमारियां हैं, 15-16 मैंने लिखी हैं, वो आपको चलें उनका नाम तो पता होना चाहिए। थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर भी हम आपको बताएंगे कि उसकी क्या होती हैं। तो पहली बीमारी है एंथ्रैक्स। ये बीमारी जानवरों से इंसानों को लग सकती है और ये एक बैक्टीरिया की डिज़ीज़ है। बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसका नाम है जी बेसिलस एंथ्रेसिस, बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया कैटल में और बफलो में हो सकता है। कैटल बफलो यानी भैंस गाय में ये जरासीम मौजूद होता है, तो ये लग सकता है इंसानों को। स्पोर फार्मेशन में ये बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पर डिज़ीज़ जो मैंने लिखी है वो है जी ऑस्ट्रेलियन बैट लिसा वायरल डिज़ीज़। ये वायरस की बीमारी है। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ये मसला पाया गया है, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलियन बैट लिसा वायरस है। ज़ाहिर है बैट से ये वायरस फैलता है, चमगादड़ों से ये वायरस फैलता है। तो चमगादड़ों से भी हमें दूर रहना चाहिए और जहाँ ये मसला चमगादड़ों का हो वहाँ पे सफाई कर देनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जो बीमारी जानवरों से इंसानों को लग सकती है वो है ब्रूसिलोसिस। ब्रूसेला एबॉर्टस, ब्रूसेला की बहुत सारी किस्में हैं। तो अबॉर्शन भी करता है ये जानवरों में, और ये कैटल बफलो में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये जरासीम, ये बैक्टीरिया, और वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है, लग सकता है इंसानों को। तो इसकी एहतियात करनी चाहिए। चौथे नंबर पर डिज़ीज़ का नाम है क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये क्रिप्टोकोकस की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। डिटेल में अभी हम आपको इन बीमारियों के बारे में नहीं बता रहे। हर बीमारी की एक अलग डिटेल है, कॉजेटिव एजेंट, उसकी साइंस एंड सिम्टम्स, और उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं, और उनकी फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ज़रूर मौका मिला तो करेंगे। क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद 5वें नंबर पर जियार्डिएसिस एक बीमारी का नाम है। जियार्डिएसिस ये हो सकती है ये बीमारी जानवरों से इंसानों को। हाइड्रेटेड डिजीज़ भी एक बीमारी का नाम है 6ठे नंबर पर। ये पैरासिटिक डिजीज़ है, जियार्डिएसिस भी और हाइड्रेटेड डिजीज़ भी। 7वें नंबर पर टेटनस है। टेटनस क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से फैलता है और जानवरों से इंसानों को लग सकता है। तो ज़्यादातर ये जो गोबर वगैरह जो सड़कों पर जानवरों का होता है, ख़ास तौर पर घोड़ों का, इक्वाइंस का, गधों का, तो वहाँ से ये डिज़ीज़ इंसानों को, अगर कोई वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है खुदा न खास्ता या कुछ चोट आई है, तो वहाँ से ये ट्रांसमिट हो सकता है टेटनस का जरासीम। और बाकी दूसरे जानवरों में भी होता है, भेड़ में, बकरी में, गाय में, भैंस में ये टेटनस का इशू हो सकता है। लेकिन नॉर्मली ये क्लॉस्ट्रीडियम जो टेटनस करता है ये इक्वाइंस में नॉर्मली पाया जाता है। उनके गोबर में ये एग्जिट होता है, सेक्रीट होता है। तो वो गोबर क्योंकि ज़ाहिर है सड़कों पर और इन जगहों पर मौजूद होता है, अगर वहाँ पे कोई चोट लग जाए, खुदा ना खास्ता इंसान गिर जाए, तो उसको ज़रूर इंजेक्शन लगवाना चाहिए ATS का, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। तो 7वें नंबर पर टेटनस है। 8वें नंबर पर क्यू फीवर, ये भी एक बीमारी है जो कि होती है जरासीम की वजह से। 9वें नंबर पर टॉक्सोप्लाज्मोसिस बीमारी का नाम है। कैट्स में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है, कैट्स की वजह से ये ट्रांसमिट होता है ये प्रॉब्लम। एलिफेंटिएसिस
10वें नंबर पर डिज़ीज़ का नाम है एलिफेंटिएसिस। इसकी डिटेल अभी मैंने नहीं पढ़ी, मैं पढ़ के इंशाल्लाह बताऊंगा। और 11वें नंबर पर है एवियन इन्फ्लुएंज़ा। पोल्ट्री से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इंसानों में होता है। ये एक वायरस होता है जो कि लग सकता है पोल्ट्री मीट से, पोल्ट्री से इंसानों को ये डिज़ीज़ एवियन इन्फ्लुएंज़ा लग सकती है। 12वें नंबर पर मलेरिया भी है। अब मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर, वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ है, मॉस्किटो की वजह से ये फैलती है। इसी तरह आजकल एक और बीमारी आई हुई है जी, वो क्या कहते हैं उसको, मलेरिया है मच्छरों की वजह से। इसके बाद 13वें नंबर पर ट्यूबरक्लोसिस। कैटल में, बफलो में ज़्यादातर ये बीमारी काउज में होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है काउज में। अगर उनके गोश्त ज़िबा करने के बाद जब उनकी खाल उतारी जाती है, गोश्त पर अगर छोटे छोटे दाने नज़र आएँ और अगर लंग्स में ट्यूबरकल्स नज़र आएँ, फोड़े फिंसियों की तरह के नज़र आएँ, और बाकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं लीवर वगैरह, उन पर भी ये नज़र आ सकते हैं। अगर ये नज़र आए तो ये ट्यूबरक्लोसिस का केस है। और ट्यूबरक्लोसिस का जो जरासीम है ये मिल्क में भी सक्रीट होता है। तो मिल्क को इसलिए उबाल कर, ख़ास तौर पर काउ मिल्क को अच्छे तरीके से पास्चराइज़ करके, पास्चराइज़ का मतलब है कि अच्छे तरीके से उसको उबालें, बार बार 2 या 3 दफ़ा उबालने के बाद वो जरासीम का चांस ख़त्म हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस का जरासीम मर जाता है। तो ये पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क करना बहुत ज़रूरी है। और मीट काऊ का देखभाल कर इस्तेमाल करें। अगर वहाँ पर फोड़े फिंसियाँ हैं तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बैठें सर आप, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। मलेरिया के बाद ट्यूबरक्लोसिस मैंने बताया जी। 14वें नंबर पर जो डिज़ीज़ लिखी है वो है लिस्टीरियोसिस। ये सर्कलिंग डिज़ीज़ है, ज़्यादातर शीप में और गोट्स में ये इशू होता है। लिस्टीरिया एक जरासीम है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनीज़ की वजह से ये बीमारी होती है। ये भी ट्रांसमिट हो सकती है इंसानों में। और 15वें नंबर पर मैंने लिखा है जी रेबीज़। रेबीज़ का जरासीम डॉग्स से ज़्यादा होता है और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स में ये पाया जाता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और शिफ्ट हो सकता है इंसानों में। तो इंसानों को एहतियात करनी चाहिए। और 16वें नंबर पर साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेला की वजह से ये बीमारी होती है, बैक्टीरिया है। रेबीज़ ज़ाहिर है एक वायरल डिज़ीज़ है, और ये जो साल्मोनेलोसिस है, ये साल्मोनेला टाइफी, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया है एक, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो हमने करना क्या है, ये सारी बीमारियां क्योंकि जानवरों से लगती हैं, तो जानवरों से जब भी डील करें तो कोशिश करें कि अगर आप मास्क पहन सकते हैं तो ज़रूर पहनें। कैप जो होती है हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और डॉक्टरों को ख़ुसूसी तौर पर कोशिश करनी चाहिए वाइट कलर का कोट इस्तेमाल करें। और वैसे शरई तौर पर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारा जो बेहतरीन लिबास है, ये मफ़हूम बता रहा हूँ कि वाइट यानी सफ़ेद लिबास बेहतरीन लिबास है। अपने ज़िंदों को यही लिबास पहनाओ और अपने मुर्दों को भी यही वाइट कलर का लिबास पहनाओ। इसमें अल्लाह ताला ने हिकमत रखी और जरासीम इससे दूर रहते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बहुत पहले बता दिया है, इसलिए वाइट कलर का कोट इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, ख़ास तौर पर ड्यूरिंग सर्जरी और बाकी जो भी प्रैक्टिकल वो काम कर रहे होते हैं उस दौरान करना चाहिए। और करना ये चाहिए कि ये जो एनिमल्स से जो रिलेटेड लोग हैं, मतलब जो उनको चारा डालते हैं, जो उनका दूध दोहते हैं और जो जनाब आला उनको वंडा शंडा खिलाते हैं, और जिसका भी डायरेक्ट कांटेक्ट है और जो डॉक्टर लोग हैं उनका ट्रीटमेंट के हवाले से उनसे रब्ता है, तो उनको चाहिए कि एहतियात करें, मास्क पहने, सर पे कैप रखें और वाइट कलर का कोट इस्तेमाल करें। और हाथों को जब भी उनसे डील करें, एनिमल्स को हाथ लगाएं या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हाथों को अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट कर लें, उसके बाद धो लें अच्छे तरीके से। हाइजेनिक मेजर्स अडॉप्ट करनी चाहिए। और वो जगह जहाँ पे एनिमल्स अपना गोबर और यूरिनेशन, गोबर और पेशाब वगैरह कर रहे हैं, उस जगह को रेगुलरली साफ़ करते रहें और उसकी डिसइंफेक्शन करते रहें। डिसइंफेक्टेंट्स अवेलेबल हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइपो
साइपर सेंट मेडिसिन है, बेस्ट है, अच्छा है जी। मक्खियों और मच्छरों और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए साइपर सेंट बेस्ट है, ट्राईगोल्ड बेस्ट है, सेगावान बेस्ट है। ये मेडिसिन के नाम मैं बता रहा हूँ। इनका महलूल बनाकर स्प्रे किया जा सकता है और उसका एक अलग तरीका है, वो इंशाल्लाह पूरा बताएंगे। मतलब ये है कि क्योंकि एनिमल्स से ट्रांसमिट होती हैं डिजीज़ ह्यूमंस को, तो ह्यूमंस को हाइजेनिक मेजर्स अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट हाइजेनिक मेजर ये है कि वाइट कोट पहने, वाइट कपड़े पहने, मुंह पे मास्क लगाएं। डील करने के बाद, एनिमल्स से डील करने के बाद हाथों को अच्छे तरीके से धो लें, अपने जूतों को अच्छे तरीके से धो लें और अगर हो सकता है तो गुस्ल भी कर लें। तो गुस्ल से बात आई है कि हमारे दीन में शरई तौर पर भी बताया गया है कि गुस्ल डेली कर सकते हैं, मुस्तहब गुस्ल के अहकाम मौजूद हैं। जुम्मे के जुम्मे जो गुस्ल करते हैं वो मुस्तहब है, उसके दर्जात मौजूद हैं, सवाब मौजूद है। तरगीब दिलाई गई है ताकि हाइजेनिक मेजर्स कायम रहें। इंसानों को हाइजीन की तरफ लाने में हमारा दीन बुनियादी किरदार अदा करता है। हमारे दीन में कह दिया गया है कि सफाई निस्फ ईमान है। हमारे दीन में बता दिया गया है कि हर मौके पर जो ईद का गुस्ल करेंगे उसका कितना सवाब है, जुमे वाले दिन गुस्ल करेंगे उसका कितना सवाब है, जुमेरात का गुस्ल करेंगे कितना सवाब है। तो हर गुस्ल के अलग अलग सवाब बताए गए हैं। मकसद क्या है? हाइजीन, इंसानों की हाइजीन बेहतर हो जाए, लोगों को समझ आ जाए कि सफाई कितनी ज़रूरी है। तो ये मैंने मुख्तसरन बीमारियों के नाम और हल्का सा एक टच दिया है ताकि पता चले कि एनिमल से जब हमने डील करना है तो अपना भी ख्याल रखना है, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेट्स हमने पाले होते हैं अपने घरों में, बिल्ली है, बिल्ली से मैंने बताया कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस का मसला होता है, रेबीज़ डॉग से होता है। तो कैट्स एंड डॉग्स को हमने घरों में रखा होता है बतौर पेट्स। और वैसे भी देहाती इलाकों में ज़्यादातर 70% लोग अपना शीप, गोट, कैटल, बफलो पर उनकी मईशत का इन्हसार है। तो रेगुलरली दे आर डीलिंग विद द एनिमल्स। तो क्योंकि एनिमल से वो डील कर रहे हैं तो उन्हें कम अज़ कम ये पता होना चाहिए कि हमने अपनी हाइजीन का भी ख्याल करना है, सफाई का ख्याल करना है। हमने अपनी सफाई भी रखनी है और अपने एनिमल की भी सफाई रखनी है। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से गाइड करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये कोशिश नेकियों में शुमार फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।